प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं नरक के 8 राजाओं के नाम। ये सभी वही स्वर्गदूत हैं जो लूसीफर के साथ स्वर्ग से गिराए गए थे और ये सभी प्रधान स्वर्गदूत हैं। आज के दिनों में ये सभी स्वर्गदूत नरक के राजा बन बैठे हैं और इनके काम आज भी पृथ्वी पर हो रहे हैं। वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांक लेते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम उसके विषय में जाने। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी आत्मा, देह, प्राण, मस्तिष्क के सोच, विचार, मनोभावना, कल्पना, इच्छाओं को आपके लहू में ढांपते हैं और जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके भी आत्मा, देह, प्राण को आपके लहू में ढांपते हैं। शैतान की जो युक्ति योजना है प्रभु जी, जो हमारे लिए है प्रभु जी, उसे हम जान सके और उससे जयवंत होने पाए। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी ने इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन पढ़ा ही होगा, जिसमें लिखा है, हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आप सभी इस वचन में साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें प्रेरित पौलुस कहते हैं, हमारा युद्ध प्रधानों और अधिकारियों से है। और यह वचन बताता है कि शैतानिक आत्मा का रैंक है या पद है आत्मिक जगत में। दुष्ट आत्मा का एक अलग ही राज्य है, जिसमें आपको राजा, मंत्री, सैनिक और प्रजा चारों पद वाले दुष्ट आत्मा मिल जाएंगे। लेकिन आज हम राजपद वाले शैतानिक आत्माओं के विषय में बात करेंगे, जो नरक के राजा के नाम से जाने जाते हैं। और इन सभी शैतानिक राजाओं का मुखिया है लूसीफर, जिसे हम शैतान के नाम से संबोधित करते हैं। लूसीफर अपने आप में नरक है और इस नरक में 8 राजा नियुक्त हैं। इनके अधीनता में बहुत से दुष्ट आत्मा काम करते हैं और ये सारे दुष्ट आत्मा मनुष्य को तरह तरह की पीड़ा देने के लिए इन्हीं 8 राजाओं द्वारा भेजे जाते हैं। तो पहला नरक का राजा है पैमोन। पैमोन लूसीफर का प्रिय और वफादार नरक का राजा है। इसके अधीन 200 प्रधान स्वर्गदूत काम करती हैं और ये आर्ट और साइंस में निपुण है। इसे पृथ्वी से जुड़े सारे राज पता है और ये अपने बुलाने वाले को अथाह धन देता है और इसकी सवारी ऊंट है। ये ऊंट पर बैठकर घूमता है। नरक का दूसरा राजा है बेलेत। बेलेत एक शक्तिशाली और बुरे किस्म का राजा है। इसके अधीन 85 प्रधान दुष्ट आत्मा काम करती है। ये एक मनुष्य को बुरी यातना देता है और मनुष्य में युद्ध कराता है और युद्ध के स्थान में घूमता रहता है। नरक का तीसरा राजा है पुरसोन। पुरसोन को ग्रेट किंग ऑफ हेल के नाम से जानते हैं। इसके पास 22 प्रधान स्वर्गदूत काम करती है। ये खोई हुई चीजों को ढूंढने में निपुण है। ये पास्ट और फ्यूचर देख सकती हैं। ये अपने बुलाने वाले को कुछ अच्छे स्पीड के साथ मिलती हैं और उसके कामों में मदद करती हैं। इसका सवारी है भालू और इसका सिर शेर का सा है। इंडिया में ये आपको नरसिम्हा के नाम से मिल जाएगा, जो भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन बाइबल इसे स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत कहती है। नरक का चौथा राजा है अस्मोडस। अस्मोडस 3 सर वाला राजा है। पहला सर है बैल का, दूसरा सर है बकरे का और तीसरा सर है इंसान का। इसका सांप जैसा एक पूंछ भी है, जो इसकी पहचान है। इसकी सवारी है एक ड्रैगन। ये ड्रैगन में बैठकर चलता है। इसके अधीन 72 प्रधान दुष्ट आत्मा काम करती है, जो इस राजा के आदेश पर पति और पत्नी के बीच झगड़ा और मित्रों के बीच लड़ाई करवाता है और इसे विनाश करने वाला क्रोधी राजा भी कह सकते हैं। नरक का 5वां राजा है वाइन। ये राजा भी शेर की तरह दिखता है और इसके एक हाथ में सांप होता है। इस राजा के अधीन 36 प्रधान दुष्ट आत्मा काम करती है
और इसकी सवारी काला घोड़ा होता है। इसकी शक्ति की बात करें तो ये मनुष्य को बड़े बड़े टावर बनाने, दीवारों को नष्ट करने, समुद्र को हिलाने और इसके अलावा रहस्यों को खोलने, चुड़ैलों को तैयार करने और भूत, वर्तमान और भविष्य की घटना पर सवालों के जवाब देने की शक्ति प्रदान करता है। नरक का छठवां राजा है बलाम। बलाम सभी राजाओं में शातिर राजा है। इसके पास हर एक सवाल का परफेक्ट जवाब होता है। इसके अधीन काम करने वाले 40 प्रधान दुष्ट आत्मा है और ये अपने बुलाने वाले व्यक्ति को अदृश्य होने की शक्ति देता है और बहुत चालाक भी बना देता है और ये एक भालू की सवारी करता है। नरक का 7वां राजा है जगन। जगन नरक का प्रेसिडेंट भी है। इसके अधीन काम करने वाले 36 प्रधान दुष्ट आत्मा है और ये शराब को पानी या पानी को शराब बना सकता है। किसी भी धातु को सिक्के में बदल सकता है। इसका रूप एक भालू की तरह और इसके 2 पंख हैं और ये अपनी मर्जी से एक इंसान की तरह भी दिख सकता है। एक मनुष्य में इसका काम लालच को उत्पन्न करना होता है। नरक का 8वां राजा बेलियल है। बेलियल को लूसीफर के बाद बनाया गया था। इसके अधीन काम करने वाले 68 प्रधान दुष्ट आत्मा है। ये नरक में दुष्ट आत्मा को गुड अंक और बेड अंक देता है। इसे खुश करने के लिए इसकी आराधना करते हैं और ढेर सारे बलि भी चढ़ाते हैं। इसके सामने गिफ्ट भी चढ़ाते हैं और इसका सबसे वफादार दुष्ट आत्मा है पैमोन। ये सभी राजा नरक में है। अगर कोई मनुष्य तंत्र मंत्र की सहायता से इन राजा को बुलाता है तो ये आ भी जाते हैं और उस मनुष्य को अपनी शक्ति भी देते हैं। ये सभी शैतान लूसीफर के मित्र है। जब लूसीफर स्वर्ग में आराधना करा रहा था तब ये स्वर्गदूत लूसीफर के अधीन हो गए और लूसीफर की बातों पर भरोसा कर परमेश्वर से दूर हो गए, जिसके कारण परमेश्वर ने इन सभी को स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिए। तब से ये लूसीफर के साथ हर मनुष्य को पाप में गिराकर परमेश्वर से दूर कर देते हैं और इनका काम आज के दिन में यही है, हर एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना और अपनी भक्ति कराना, अपनी आराधना कराना कि हम सच्चे परमेश्वर से ना मिल पाए। हालेलुया। आपसे निवेदन है अपने हर परिस्थिति में आप परमेश्वर के निकट जाए, नहीं तो ये स्पिरिट आपको अपने वश में कर लेगी और आपको अपने इच्छा अनुसार काम कराएगी। प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु आपको शांति दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।